रहने का एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर रहने के लिए क्यों कहा गया है? देखिए एकदम ही इस जगह से दो तीन चीज सामने आ रहा है कल से। जैसे कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट के तरफ से जो एयरफोर्स है, बांग्लादेश का जो एयरफोर्स, उनको हाई अलर्ट में रखा गया है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश यानी बीजीबी को भी हाई अलर्ट में रखा गया है। यानी एक जंग का तैयारी बोल सकते हैं बांग्लादेश के अंदर में दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर में एक जंग का जो ऐलान होने से पहले जिस तरीके का प्रिपरेशन दिखाई देता है, वो उस तरीके का प्रिपरेशन ही दिखाई दे रहा है। इसके पहले अगर बताया जाए, दो तीन चीज को मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से इसके पहले भी भारत के ऊपर एक विदेश दिखाया गया था। भारत की तरफ से बांग्लादेश को लेकर मिसलीड किया जा रहा है, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था। भारत का मीडिया की तरफ से बांग्लादेश को लेकर गलत खबर चलाया जा रहा था, ऐसा भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था। और इसके साथ साथ ही ये भी कहा गया था कि भारत को बांग्लादेश में भारत का जो मीडिया है उनको बैन किया जाए, इसका डिमांड भी किया गया था। उसके बाद बांग्लादेश का ये जो हालचाल, बांग्लादेश का एयरफोर्स को एक्टिव रखना, बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश को एक्टिव रखना, ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट लग रहा है। क्योंकि सिग्निफिकेंट इसी वजह से है क्योंकि जो परिस्थिति अभी बांग्लादेश में तैयार हुआ है, जिसके कारण में भारत में भी लगातार प्रदर्शन जारी है, जिसमें भारत सरकार की तरफ से भी दो तीन बयान सामने आया है। और सबका नजर है भारत सरकार की तरफ से इसके लिए क्या स्टेप लिया जाएगा। क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई किया जाएगा? क्या भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश में जो हिंदू है उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई रास्ता ढूंढा जाएगा? इस बारे में जब चर्चा चल रहा है, उसी के तहत बांग्लादेश सरकार की तरफ से एयरफोर्स को एक्टिव रखना, एयरफोर्स को हाई अलर्ट में रखना और उसके साथ बीजीबी को हाई अलर्ट में रखना और बॉर्डर में ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करते हुए नजरदारी रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही एक सिग्निफिकेंट मूव है बांग्लादेश के रहने लिए। एक सवाल तो यह है कि किस बात का डर सता रहा है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को, जो सेना, एयरफोर्स सबको स्टैंड बाय मोड पर, अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए? देखिए डर तो सता रहा है क्योंकि बांग्लादेश का जो परिस्थिति, ये परिस्थिति इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पर ही तैयार हुआ है। बांग्लादेश का दो तीन मूव अगर दिखा जाए तो डरने का बात बांग्लादेश को है ही। क्योंकि बांग्लादेश में पहला देखा गया, बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद से लगातार जो हिंदू है, जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में, उनके ऊपर लगातार हमले का घटना घट रहा था, उनके ऊपर अत्याचार का घटना घट रहा था। बांग्लादेश में जो साधु सन्यासी है, जो इस्कॉन के भक्त थे, वो उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा था, उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा था, जिसका नतीजा में चिन्मय कृष्ण दास को भी गिरफ्तार किया गया है। और चिन्मय कृष्ण दास का जो दो सहयोगी थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। इसी सिचुएशन में अगर बताया जाए तो इसके बाद भारत के साथ बांग्लादेश का जिस तरीके का रिलेशन था, वो रिलेशन जो अभी नष्ट होने लगा है। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो रिलेशन पहले था, वो रिलेशन में दो तीन दरार आ चुका है। ये सब घटना के बाद ये बांग्लादेश के बाद साफ हो चुका है। क्योंकि एक तरफ हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना, एक तरफ भारतीय नागरिक जब बांग्लादेश में पहुंचे थे, उनके ऊपर हमले का घटना, उनको पीट कर, उनका सामान छीन कर उनको देश में लौटा दिया गया था, इस तरीके का घटना घटा है। बांग्लादेश से वीसा मिलने पर भी 65 सन्यासी को भारत में आने में इनकार कर दिया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी जब उनको रोका गया, बीजेपी की तरफ से वीसा होने के बावजूद भी उनको भारत में एंटर करने नहीं दिया गया, इस तरीके का घटना। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान का नाव इतना साल बाद बांग्लादेश का चट्टग्राम जो पोर्ट है, उस पोर्ट में पहुंचा था, उधर से सामान भी उतराया गया था। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का ये जो अभी रिलेशन बिल्डअप, ये अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो इसके पहले रिलेशन था, पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट, ये रिलेशनशिप में, भारत और बांग्लादेश के बीच में रिलेशनशिप में एक दरार तैयार कर सकता है, ऐसा डर है मोहम्मद यूनुस का ये गवर्नमेंट को। और इसी वजह से ये हाई अलर्ट बोल सकते हैं, इसी वजह से एयरफोर्स को हाई अलर्ट रखा गया है। इसी